ओम नमः शिवाय। कुंभ का भी पर्व चल रहा है। तो इस पर्व में किया जाता है। त्रिवेणी जब संगम होता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती, उसमें डूबने से हमारे समस्त पापों का क्षय हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे भीतर भी संगम है, हमारे भीतर भी मुक्त त्रिवेणी है, हमारे भीतर भी युक्त त्रिवेणी है। आज्ञा चक्र में जो गंगा, यमुना, सरस्वती है ना, गंगा ही ईड़ा नाड़ी है, यमुना पिंगला नाड़ी है, और उन दोनों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी वही सरस्वती है। वो तीनों आज्ञा चक्र पर मिल जाती है, और यहाँ पर जो योगी डूब जाता है, वहाँ पर जो ध्यान कर लेता है, उसके समस्त पाप अक्षय हो जाते हैं। तो यदि आप उस बाहर जो संगम है वहाँ पर यदि नहीं जा सकते किसी कारणवश, तब भीतर ध्यान कर लेना चाहिए। और जो योगी बाहर भी जा रहे हैं और उसको भीतर का त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, तो शायद उसके पापों का क्षय वो ना कर सके, क्योंकि वो तो बाहरी क्रिया है ना, उसका भीतर में उसको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सब बाहरी भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सभी व्यक्ति के पाप नहीं कटते, केवल उस व्यक्ति के पाप कटेंगे जिसको ये बाहर और भीतर का ज्ञान हो गया। तो बाहर यदि आपको जा सकते हैं उस त्रिवेणी में, तो अवश्य डुबकी लगाए। और केवल वहीं पर ही नहीं, कहा गया है कि हिमालय की कुछ ऐसे नदियां हैं, वहां पर भी जब ये समुद्र मंथन, ये वास्तव में ये डुबकी लगाने का भी एक कारण है। वो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब देव और असुरों ने समुद्र मंथन किया अमृत प्राप्ति के लिए, तब अमृत कुंभ प्रकट हुआ, और इस कुंभ को प्रकट हुआ तो देव और दानव फिर फेड़ गए, युद्ध करने लग गए कि हमें दे दो, हमें दे दो। उस चक्कर में अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर गई, और जिसमें जो चार जो स्थान बताए ना, नासिक और प्रयाग और इत्यादि जो है चारों स्थान है ना, ये उज्जैन आदि में, तो वहां पर कुंभ का मेला, और वो युद्ध था वो 12 साल तक, 12 दिन तक, देवताओं का 12 दिन तक ये युद्ध चला था। और देवताओं का जो 12 दिन है वो हमारे मनुष्य के वर्ष के अनुसार 12 वर्ष बन जाते हैं, 12 संवत्सर। तो हम 12 वर्षों के पश्चात ये कुंभ को मनाते हैं, और उस अमृत प्राप्ति के लिए त्रिवेणी में उस स्थान विशेष में हम जो चार जिस स्थान पर अमृत गिरा था वहाँ पर हम स्नान करते हैं। लेकिन हिमालय के कुछ ऐसी नदियाँ हैं, वहाँ पर भी अमृत का निवास रहता है उस मौनी अमावस्या पर, और ये संपूर्ण कुंभ के अवसर पर उस समय वहाँ पर भी स्नान करेंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो त्रिवेणी संगम में स्नान करने से होता है। तो आपकी जो भी सुविधा हो उसके अनुसार आप हिमालय में उस दिव्य नदियों में स्नान कीजिए या फिर त्रिवेणी में स्नान कीजिए, लेकिन कहीं पर भी बाहर स्नान करें, भीतर की त्रिवेणी को कदापि भूलें नहीं, क्योंकि यही इसका मूल आधार, क्योंकि इस त्रिवेणी में भी अमृत रहता है। हमारे सातों केंद्रों के भीतर कुल कुंडलिनी के सातों चक्रों में भी भगवती कुरुकुला दिव्य अमृत प्रवाहित करती है। इसलिए हम सप्त सिंधु चक्र मंडल जैसी कुछ गोपनीय कौलाचार क्रम में उपासना भी करते हैं। तो बस इतनी सी बात बताने के लिए ही मैं आया था। मैं आशा करता हूँ आप मेरे वक्तव्य को समझ गए होंगे कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। तो अपनी साधना करते रहिए, ध्यान करते रहिए, ओम संसिधाय नमः जपते रहिए, और त्रिवेणी में डुबकी लगाना ना भूलें। नमो आदेश। ओम नमः शिवाय।